अरशद और अमजद दो भाई थे। दोनों अपने माँ बाप के साथ गांव में रहते थे। अगरचा वो गरीब थे लेकिन वक्त अच्छा गुजर रहा था। गुर्बत के बावजूद माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी कोशिश होती थी कि वो अपने बच्चों को साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छा खाना खिलाए। लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि माँ कुछ अरसा बीमार रहकर फौत हो गई। उन दोनों भाइयों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनके अबू और चचा वगैरह उनका ख्याल करने लगे लेकिन माँ की कमी उन्हें बहुत महसूस होती थी और अब गांव में उनका दिल नहीं लगता था। गांव में रोजगार भी ना होने के बराबर था। तंग दस्ती और गुर्बत बढ़ रही थी। हालात ऐसे थे कि ये दोनों भाई स्कूल भी नहीं जा सकते थे। उनके अबू ने हालात में बेहतरी लाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर में आकर उनके अबू ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और हालात बेहतर करने के लिए उन दोनों भाइयों को भी छोटे छोटे कामों पर लगा दो। अरशद को एक स्टोर पर मुलाजमत मिली। अब वो सारा दिन स्टोर पर रहता। ग्राहक आते रहते वो उन्हें उनकी मतलूबा चीजें निकाल कर देता। कापियां, पेंसिलें, कलर्स। इस स्टोर पर ज्यादा पढ़ने लिखने की चीजें थीं। एक दिन इस स्टोर पर एक आंटी आईं। वो बच्चों की कहानियां लिखती थीं। अरशद को मालूम हुआ तो इसने कहा, मेरी कहानी भी लिख दें। तुम्हें कैसी कहानियां पसंद? आंटी ने पूछा। माँ की कहानी लिख दें। अरशद ने कहा, मेरी उम्मी फौत हो चुकी है। अरशद बोला, ठीक है। आंटी ने कहा, लेकिन एक बात मानोगे? जी। अरशद ने कहा, तुमने कहा कि माँ की कहानी लिख दें, इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि इसका बेटा पढ़े। अगर तुम स्कूल नहीं जा सके तो फारिग वक्त में पढ़ सकते हो। थोड़ी सी कोशिश से और किसी की मदद से तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा। इस तरह नहीं, कहानियां पढ़नी आ जाएंगी। अच्छाई और बुराई का पता चलेगा, क्योंकि तालीम ही अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। एक पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ में बहुत फर्क होता है। बहुत से ऐसे बच्चों की मिसालें मौजूद हैं जो छोटी उम्र स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन जब उन्हें तालीम की अहमियत का एहसास हुआ तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। अरशद जिस स्टोर में काम करता था उसके मालिकान बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने अरशद का शौक देखकर इसे काम के बाद फारिग वक्त में पढ़ने का मौका दिया। अरशद ने सोचा, वो पढ़े लिखेगा, अच्छी बातें सीखेगा तो यकीनन इसकी माँ की रूह खुश होगी। इस तरह इसने पढ़ना लिखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इसने तालीम मुकम्मल कर ली। अब वो काम कर चुका है। एक फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब कर रहा है। आज भी वो इस खातून को याद करता है जिसने इसको नसीहत की और बात इसके दिल में आतर गई। इस तरह इसने तालीम का सिलसिला शुरू किया और आज एक बावकार जिंदगी गुजार रहा है। Thanks for watching. Subscribe for more.